नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 और 1 दिसंबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों के अंदर जो महत्वपूर्ण घटना होने वाली है, दोस्तों इसकी सच्चाई सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में वो बड़ी घटना होने वाली है जिनसे सभी दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो दुश्मन हमेशा तुम्हें नाकामयाब देखना चाहते थे, जो दुश्मन हमेशा आपको गड्ढे में धकेलने का कार्य करते थे, तो दोस्तों अब उनकी बोलती बंद होने वाली है। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जब आप स्वयं इन घटनाओं को देखेंगे, इन चमत्कार को देखेंगे, तो दोस्तों आपको अपने आप पर यकीन नहीं होगा कि हमारे साथ कभी भी ऐसी घटना, ऐसी चमत्कार होगी। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इनकी सच्चाई सभी की बोलती बंद करके रख देगी। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना अगले 2 दिनों में आपको बेहद ही आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि में, आपकी कुंडली में अब ग्रहों की परिवर्तन हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में 5 बड़ा अनर्थ वाली घटना होगी। जी हाँ दोस्तों, कहने का तात्पर्य वह है कि दोस्तों जो घटना आपने कभी सोची नहीं थी, जो घटना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, दोस्तों वे बड़ी घटना अब आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि सभी दुश्मन, सभी जलने वाले व्यक्ति कहेंगे कि ये तो अनर्थ ही हो गया, इनके जीवन काल में इतनी बड़ी खुशखबरी आखिर कैसे मिल गई, कैसे इनका जीवन अचानक से बदल गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवन काल में जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, उनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल एक झटके में बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और सभी लोग देखते ही रह जाएंगे। परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह आज की इस वीडियो में हम जो जानकारी, जो महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण सावधानी आपको बताने वाले हैं, दोस्तों उन्हें आप भूलकर भी मिस ना कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप इन्हें मिस कर देंगे तो दोस्तों हाथ में आए ये मौका आपके जीवन काल से जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिससे फिर से आप वही स्थिति में रह जाएंगे जिनमें आप पिछले कई समय से चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवन काल में शुक्र और गुरु की स्थिति बहुत ही प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में 5 बड़ा अनर्थ होगा। यानी कि दोस्तों 5 बड़े क्षेत्रों से आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। अचानक ऐसे स्वीकृति मिलने वाली है जिनसे कि दोस्तों आप सभी का जीवन रातों रात बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पहले से मंगल आपके कुंडली के लिए शुभ स्थिति में थे, लेकिन दोस्तों जहाँ शुक्र और गुरु की स्थिति बन गई, उनमें आपको बहुत ही बड़ी ऐसी संभावनाएं मिलेंगे जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन देखते ही देखते बदल जाएगा। परंतु दोस्तों हम आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि अगर आप आज की इस वीडियो को मिस कर देंगे, अगर आप इन्हें स्किप कर देंगे, तो दोस्तों आप अपने जीवन काल की वह सबसे बड़े महत्वपूर्ण पल से मिस हो जाएंगे, जिन्हें पाने के लिए आप पिछले समय से मेहनत कर रहे हैं, जिन्हें पाने के लिए आप पिछले कई समय से कर्म कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि मंगल की स्थिति पहले से आपके जीवन काल में शुभ है, जिनके कारण दोस्तों आपके सोचने की क्षमता में बहुत ही गति आई है। और साथ ही साथ दोस्तों गुरु यानी कि दोस्तों देव गुरु बृहस्पति, धन के देवता भगवान श्री हरि विष्णु जी आप सभी के जीवन काल में प्रसन्न होने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों शुक्र यानी कि देवी माँ लक्ष्मी की वास आप सभी के जीवन काल में अब प्रारंभ होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह 3 देवी देवताओं का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में होना, यानी कि दोस्तों आपके कर्मों का फल आपको मिलना तय है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके कर्मों में बहुत ही बड़ा तूफान आएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ऐसे में आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे हर एक बात बहुत ही विस्तार तरीके से, तो दोस्तों आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस न करें और दोस्तों शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि यह समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी।
और भगवान माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो ये दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही मूल्यवान ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको आने वाले जीवन काल में यह बातें आगे चलकर बहुत ही कामयाबी देने वाले साबित होंगे। एक बार की कथा है, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगारा कहीं जा रहे थे। रास्ते में उसकी नजर एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान के नजदीक ही जूठी पत्तलों का ढेर लगा हुआ था। उस जूठन को खाने के लिए जैसे ही एक कुत्ता आता है, वैसे ही उस दुकान के मालिक उसको जोर से डंडा मारता है। डंडे की मार खाकर कुत्ता चीखता हुआ वहां से चला जाता है। ये दृश्य देखकर देव ऋषि को हंसी आ गई। ऋषि अंगारा ने उनसे हंसी का कारण पूछा। नारद बोले, हे ऋषिवर, यह दुकान पहले एक कंजूस व्यक्ति की थी। अपनी जिंदगी में उसने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और इस जन्म में वो कुत्ता बनकर पैदा हुआ और यह दुकान मालिक उसी का पुत्र है। देखो, जिसके लिए उसने बेशुमार धन इकट्ठा किया, आज उसी के हाथों से उसे जूठा भोजन भी नहीं मिल सका। कर्मफल के इस खेल को देखकर मुझे हंसी आ गई। जी हाँ दोस्तों, मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल जरूर मिलता है, बेशक इसके लिए उसे जन्म जन्मों की यात्रा क्यों न करनी पड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं, श्री कृष्ण जी के अच्छे ज्ञान से सहमत हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके आने वाले जीवन काल में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, अगले 2 दिनों के अंदर में कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं, और दोस्तों आपको कौन सी विशेष बातों को ध्यान रखना होगा, कौन सी महत्वपूर्ण उपायों को करनी है, जैसे कि दोस्तों आपके घर में माँ लक्ष्मी धन बरसाते रहे। दोस्तों माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी ग्रह कुंडली बहुत ही सकारात्मक बनी हुई है। आप जिस कार्य में हाथ आगे करेंगे दोस्तों, आपको सफलता मिलना तय है। आपकी कोई खास योग्यता और काबिलियत लोगों के सामने आएगी। समय का सदुपयोग करना आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। आज का दिन खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। इन्हें अपना लक्ष्य हासिल करने में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, ताकि कोई भी परेशानी आने पर घबराने की बजाय उसका समाधान ढूंढें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। बिजनेस में भी बेहतरीन ऑर्डर या डील होने की संभावना बनी हुई है। तो हर तरीके से इन्हें हल करने का प्रयास करें। नौकरी में किसी प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में चली समस्याओं का हल मिलेगा। परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर मिलेगा। दोस्तों योजनाबद्ध तरीके से कार्य संपन्न होते जाएंगे और आप काफी हद तक सुकून महसूस करेंगे। कोई पेमेंट आदि मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। इसके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से और आपके अच्छे कर्म प्रधान होने के कारण दोस्तों आपके घर में ऐसी खुशखबरियां, ऐसे शुभ समाचार दस्तक देने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। दोस्तों आप अपनी गतिविधियों को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक कार्य करेंगे, जिस लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। आज उसके अनुकूल परिणाम हासिल हो सकते हैं। मनोबल तथा आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। अपने कुछ समय से जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आज उस पर काम करने का उत्तम समय है। संतान को भी कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। साथ ही किसी रुके हुए कार्य में भी गति आएगी। दोस्तों आज सुखद गृह स्थिति बन रही है। किसी मित्र अथवा सहयोगियों द्वारा फोन के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। कुछ समय मन मुताबिक कार्यों में समय व्यतीत करके आप प्रफुल्लित और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। दोस्तों गृह स्थिति में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आज किसी लंबे समय से चली चिंता से राहत मिलेगी। अपने छिपी हुई प्रतिभाओं को पहचानें और उन्हें सही दिशा में लगाएं। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श होगा और दोस्तों वह फायदेमंद रहेगा। रोजमर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत पाने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियों पर भी समय व्यतीत करें। इससे मन प्रफुल्लित रहेगा। नए नए संपर्क बनेंगे और उनके मार्गदर्शन से कोई समस्या भी दूर होगी। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन की योजना भी बनेगी। दोस्तों आज कई तरह की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेगी। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित रूपरेखा बना लें, क्योंकि दोपहर बाद
परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेगी। युवाओं को कोई मन मुताबिक कार्य बनने से आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों, आज आपकी कई पुरानी समस्या हल होने वाली है। आपका विवेक और सूझबूझ से लिया गया निर्णय बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपका विवेक और सूझबूझ से लिया गया निर्णय बहुत ही सकारात्मक रहेगा तथा हर काम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के पेपर वर्क में चल रहे व्यवधान भी दूर होंगे। दोस्तों, आज आपकी कोई पारिवारिक समस्या दूर होने वाली है, जिससे आप अपने आप को मानसिक व भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। महिलाओं को कोई विशेष उपलब्धि मिलने वाली है, इसलिए अपनी पूरी क्षमता और मेहनत अपने कार्य को पूरा करने में लगा दें। आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, आपके साथ कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसके बारे में आपने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। आपको किसी ऐश्वर्य शक्ति का अभ्यास होगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई निर्णय लेने में वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन रहेगा और आप किसी समस्या से भी बच जाएंगे। दोस्तों, धर्म, कर्म तथा अध्यात्म के प्रति बढ़ता हुआ आपका विश्वास आपको शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। किसी नजदीकी संबंधी की समस्या दूर करने में आपका योगदान रहेगा और इससे आपको खुशी भी मिलेगी। बच्चे भी इस समय पूर्ण रूप से अनुशासित तथा पढ़ाई के प्रति एकाग्रचित रहेंगे। दोस्तों, आज आपका पूरा दिन व्यक्तिगत गतिविधियों में ही व्यतीत होगा। घर में खास मेहमानों के आगमन से व्यवस्था पूर्ण रहेगी। उपहारों का आदान प्रदान में सुखनामा वातावरण बना रहेगा। किसी नजदीकी संबंधी द्वारा बच्चे की किलकारी संबंधी कोई सूचना मिल सकती है, जिससे दोस्तों उत्सव का माहौल रहेगा। तथा कोई कोर्ट केस संबंधित मामला चल रहा है तो किसी प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग द्वारा फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना है। सूझबूझ और विवेक से काम लें, सफलता निश्चित है। दोस्तों, बदलते परिवेश की वजह से कुछ नीतियां आपने बनाई है, वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। बीमा तथा निवेश संबंधित कार्यों में भी पैसा लगाना उत्तम रहेगा। कोई भी असामंजस्य की स्थिति बनने पर घबराने की बजाय मनन और चिंतन करें। जल्दी आपको अपने समस्या का समाधान मिल जाएगा। तथा दोस्तों, फाइनेंस से संबंधित कोई भी निर्णय लेने या कार्य करने के लिए आज का दिन अनुकूल है। आज आप रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर दिनचर्या में भी कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे। इससे आपकी मानसिक व शारीरिक थकान दूर होगी तथा एक नई ऊर्जा का प्रभाव अपने अंदर महसूस करेंगे। दोस्तों, यदि कोई काम अधूरा है तो निराश होने की बजाय पूरी ऊर्जा से उस पर कार्य करें। दोस्तों, आपको सफलता की पूर्ण संभावना बनी हुई है। अपने काम को नया रूप देने के लिए कुछ रचनात्मक गतिविधियां भी रुचि लें। अपने व्यक्तिगत में निखार लाने पर ध्यान दें। दोस्तों, आज अपने रूटीन में बदलाव करने के लिए मनचाहे कार्य में कुछ समय देने से सुकून मिलेगा। सभी कार्य मन मुताबिक पूरे होते जाएंगे। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपका सुझाव रहेगा। आज मन मुताबिक समय व्यतीत होगा। इस समय आप अपनी योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी या वाहन की खरीदारी की कोई योजना बन रही है तो उस पर गंभीरता से विचार कर लें। इस समय व्यापार में नई नई डील हो सकती है। दोस्तों, अगर आज कोई महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं तो उस पर टिके रहें, आपको फायदा होगा। घर में अनुशासन और उचित व्यवस्था बनाए रखने में आपका योगदान रहेगा। कहीं रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो जाएगी। दोस्तों, इन दिनों का समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय आपका कोई रुका हुआ निजी काम किसी राजनीतिक इंसान की मदद से पूरा हो सकता है। पारिवारिक और व्यावसायिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए की गई कोशिशें सार्थक होगी। दिन सुखद व्यतीत होगा, लेकिन किसी भी कार्य में सफलता संघर्ष के साथ ही मिलेगी। किसी शुभचिंतक की प्रेरणा और आशीर्वाद से आपका कोई विशेष उद्देश्य पूरा होने की संभावना है। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए उचित रिश्ता भी आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, लंबे समय से कोई अटका हुआ काम सुलझेगा। सिर्फ खुद पर विश्वास रखें और अपनी योग्यता साबित करें। नजदीकी संबंधियों से मेल मुलाकात करने से महत्वपूर्ण जानकारियां भी हासिल होगी। समय सफलतादायक है। संतान की तरफ से संतुष्टि भी रहेगी। समय बहुत ही ज्यादा आपके पक्ष में है, लेकिन हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाकर रखने से आप समय को काफी हद तक अनुकूल भी बना लेंगे। दोस्तों, समय बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में सामंजस्य बनाकर रखने से आप समय को काफी हद तक अनुकूल भी बना लेंगे। सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी गतिविधियों में आपका योगदान होने से, सामाजिक तथा सोसाइटी संबंधी कार्यों में आपका योगदान होने से पहचान भी बढ़ेगी। घर में सगे संबंधियों का आगमन तथा मेल मुलाकात घर के वातावरण को सुखनामा बनाएगा।
दोस्तों किसी महत्वपूर्ण योजना को पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत ही विशेष है। बच्चों से संबंधित किसी खास समस्या का भी हल निकलेगा। युवा वर्ग अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर पूरी तरह गंभीर और सजग रहें। आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। गृह स्थिति अनुकूल है। अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप स्वयं ही निकालने में काफी हद तक सफल होंगे। सिर्फ अतीत को भूलकर वर्तमान में जीने का प्रयास करें। व्यस्तता के बावजूद अब अपने मित्र व रिश्तेदारों के साथ भी संबंध मधुर बनाकर रखेंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आने वाले इन 2 दिनों के समय अवधि में दोस्तों आप किसी भी काम को कठिन मानकर ना छोड़ें। थोड़ी सी मेहनत आपको बेहतरीन सफलता देने वाली है। आज कोई नई बातों को सीखने में भी आपको रुचि बढ़ेगी। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों संबंध बनाते हुए व्यवहारिक दृष्टिकोण रखें। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से निश्चित दूरी बनाकर रखना ही उचित है। आय के साधन तो बढ़ेंगे परंतु साथ ही खर्चे की भी अधिकता बनी रहेगी। अत्यधिक व्यस्तता के चलते घर परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल होगा और ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। अपनी योजनाओं को जल्दी क्रियान्वयन करने पर भी ध्यान दें। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में आज बिल्कुल भी निवेश न करें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। दोस्तों किसी भी नकारात्मक स्थिति अथवा विवादित मामलों में अपने गुस्से पर काबू रखें और धैर्य से समाधान ढूंढें। कोई भी सरकारी कार्य निकलवाने के लिए अनैतिक गतिविधियों का सहारा न लें। विद्यार्थी वर्ग को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही किसी वजह से आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन रही है। भावुकता और आलस की वजह से आपके बनते कार्य में विघ्न बाधाएं आ सकती है। घर के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और आदर मान बनाए रखें जिससे कि वह अपने आप को अपेक्षित महसूस न करे। दोस्तों अपनी योजनाओं को जग जाहिर न करें तथा दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या खर्च लेने से बचें। अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें, अन्यथा दोस्तों आपकी छवि खराब हो सकती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर उचित रूपरेखा भी बनाएं। दोस्तों किसी भी विवादित मामले में अपने दखल अंदाजी न करें। गुस्से और जल्दबाजी से स्वभाव पर नियंत्रण रखें। घर के वारिस सदस्य के अनुभवी और मार्गदर्शन पर भी जरूर अमल करें। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को लेकर लापरवाह न बने तथा किसी से भी ज्यादा मदद की उम्मीद न रखकर खुद ही अपने कार्य को अंजाम दें। आज किसी भी तरह उधारी अथवा लेन देन न करें तो बेहतर है। पैतृक संबंधी मामलों में विवेक और समझदारी से काम लें। जल्दी आवेश में आना संबंधों को बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों कोई मनोरंजन अथवा प्रोग्राम बन रहा है तो फिलहाल उस समय के लिए टालना उचित है। दूसरों के कार्य को कॉपी करने की बजाय अपनी कार्य क्षमता तथा योग्यता के अनुरूप कार्य करें। कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति भी बन रही है, इसलिए दोस्तों सावधान रहें। और दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने या बिना मांगे सलाह देने से आपके प्रति अपमान स्थिति भी बन सकती है। बजट व्यवस्थित रखने के लिए अनावश्यक जरूरतों पर काबू बनाकर रखें। घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी है। दोस्तों प्रैक्टिकल बने तथा भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय ना लें, वरना दूसरों की बातों में आकर अपना नुकसान ही कर बैठेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कोई भी कागजी कार्रवाई करते समय अच्छी तरह जांच पड़ताल करना जरूरी है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित रखें। दोस्तों युवा वर्ग विशेष रूप से ध्यान रखें कि व्यर्थ की दोस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत न करें, क्योंकि इसका कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। योजना बनाने के लिए साथ साथ उन्हें कार्य रूप देना भी अति आवश्यक है। इस समय कोई भी लेन देन करना आपके लिए नुकसानदायक रह सकता है, इसलिए दोस्तों इन पर आप सावधान रहें। साथ ही साथ दोस्तों अवांछित लोगों के साथ मेल मुलाकात रखना आपकी मानहानि का कारण बनेगा तथा समय भी बर्बाद होगा। कोई व्यक्ति आपकी भावुकता और उदारता का फायदा उठा सकता है, इसलिए किसी पर विश्वास करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह सोच विचार अवश्य कर लें। दूसरों के मामले में बिना मांगे हस्तक्षेप करना आपको मुसीबत में भी डाल सकता है, इसलिए अपनी क्षमता पर विश्वास रखें। इस समय किसी भी यात्रा को स्थगित रखना ही उचित है। कुछ समय बच्चों के साथ भी जरूर समय व्यतीत करें, इससे उसका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों कुछ समय आत्ममनन और चिंतन में लगाएं, इससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। घर के किसी सदस्य के विवाद संबंधों में परेशानी आने से तनाव रहेगा। धैर्य और श्रम रखना आपके लिए सावधानी रहेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। मुश्किल आने पर टीचर की मदद लेने से संकोच न करें। साथ ही साथ दोस्तों
पड़ोसियों अथवा मित्रों के साथ व्यर्थ की बहसबाजी में ना पड़ें। इससे संबंध खराब होंगे और आपके कार्य में भी व्यवधान आएंगे। अध्ययनरत लोगों को अपनी पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान देने की जरूरत है, अन्यथा दोस्तों लापरवाही का असर आपके रिजल्ट पर भी पड़ सकता है तथा कोई भी नया निवेश या नया कार्य करते समय उसके बारे में अच्छी तरह जांच पड़ताल अवश्य कर लें। युवाओं को कोई लक्ष्य हासिल करने के लिए झूठ बोलना उनकी मुसीबत में डाल सकता है। घर से संबंधित वस्तुओं की ऑनलाइन शॉपिंग करने में अत्यधिक फिजूल खर्ची रहेगी। वहीं दोस्तों अगर व्यवसाय की बात करें तो किसी भी तरह की खरीदारी अथवा लेन देन करते समय बिल की वगैरह अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। कोई सरकारी कार्य आज हल हो सकता है, कामकाज ज्यादा होने से दबाव रहेगा। युवाओं को अपने करियर संबंधित कोई उपलब्धि हाथ आने से सुकून भी मिलेगा। बिजनेस में जिम्मेदारियां बढ़ेगी और ज्यादा काम होने से व्यस्तता रहेगी। इस समय दोस्तों काम की क्वालिटी और बेहतर करने की जरूरत है। पब्लिक प्लेस पर उच्च अधिकारियों के साथ बहस में न पड़ें तथा बिजनेस में दिक्कतें रहेगी। साथ ही किसी खास मुद्दे पर निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति भी बन रही है। इसलिए दोस्तों कोई भी काम करने से पहले घर के वरिष्ठ जनों की सलाह अवश्य लें। नौकरी पेशे लोगों के लिए ऑफिस का माहौल सुकून भरा रहेगा। कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें तथा सभी गतिविधियों को अपनी देख रेख में ही करवाएं। लापरवाही की वजह से पार्टियां टूट सकती है। नौकरी पेशा लोग उच्च अधिकारियों के साथ संबंध खराब न होने दें। कार्य क्षेत्र में कार्य प्रणाली में परिवर्तन लाने की जरूरत है। हालांकि सहयोगियों और कर्मचारियों की मदद से उचित व्यवस्था बनी रहेगी तथा कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। साझेदारी संबंधी व्यवसाय आज गति पकड़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों को अपना अनुकूल कार्यभार मिलेगा। दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियां समान रहेगी, परंतु प्रोडक्शन संबंधी कार्य में कमी आने से तनाव रह सकता है। सरकारी नौकरी में अपने कार्य के प्रति लापरवाही न करें तथा समय पर अपना टारगेट पूरा करने में ध्यान दें, क्योंकि कंप्लीट होने की स्थिति बन रही है और व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा तथा अधिकतर काम उचित तरीके से बनते जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में ज्यादा निवेश न करें। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित रहें। बॉस तथा अधिकारियों के साथ संबंधों में भी मधुरता आएगी। दोस्तों आज कार्य क्षेत्र में किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है। मार्केटिंग संबंधी कार्यों में कुछ रुकावटें रहेगी, लेकिन परेशान होने की बजाय धैर्य बनाकर रखें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कोई खास अथॉरिटी आने की वजह से अतिरिक्त समय देना पड़ेगा। दोस्तों निजी कारणों से बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, परंतु फिक्र न करें। स्टाफ और कर्मचारियों के सहयोग से गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेगी। प्रोडक्शन में भी कमी नहीं आएगी। ऑफिस में फाइनेंस संबंधी कार्यों में सावधानी भी बरतें। कारोबार में अभी किसी भी नई योजना को क्रियान्वित करने की बजाय वर्तमान गतिविधियों की व्यवस्थित रखने में ध्यान दें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित कार्यों में भी अभी मंदी का असर बना रहेगा, लेकिन दोस्तों सरकारी सेवारत लोगों को अचानक स्थान परिवर्तन से संबंधित शुभ सूचना भी मिलेगी। कारोबारी गतिविधियों में कुछ सुधार आएगा। वास्तु संबंध नियमों का उपयोग करना वातावरण को और अधिक पॉजिटिव बनाएगा। साझेदारी संबंधी व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें, वरना दिक्कतें हो सकती है। नौकरी पेशा लोग अपना क्लाइंट के साथ डील करते समय गुस्से या आवेश में आने से बचें, इससे आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों व्यवसाय में टैक्स या सरकारी कार्यों से संबंधित पेपर को सुव्यवस्थित कर लें। कोई इंक्वायरी हो सकती है और इसका नकारात्मक प्रभाव आपके मान सम्मान पर भी पड़ सकता है। किसी अजनबी के साथ कोई भी लेन देन करने से पहले उसे संबंधित पूर्ण जानकारी अवश्य हासिल कर लें। और दोस्तों व्यवसाय संबंधित कोई भी डील अथवा अनुबंध मिले तो उसे हासिल करने में ज्यादा सोच विचार न करें, क्योंकि उचित समय पर ही किए कामों के नतीजे अनुकूल रहेंगे। पार्टी से संबंधित व्यवसाय में चाहे मतभेद दूर होंगे तथा वापसी संबंधों में भी सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। वास्तु के नियमों का भी पालन करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। सरकारी नौकरी में कोई बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती है, अपने कागजात खुद संभालें। दोस्तों बिजनेस में बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। अपनी कार्य क्षमता में कमी न आने दें। रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। स्टाफ और कर्मचारियों के साथ किसी विशेष कार्य पर विचार विमर्श होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए सकारात्मक रहेगा तथा व्यवसाय में आपकी मेहनत और प्लानिंग से सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। परंतु दोस्तों स्टाफ से संबंधित दिक्कतें रहेगी।
सारे फैसले खुद ही लें। मीडिया तथा संपर्क सूत्रों के माध्यम से कुछ खास व्यावसायिक जानकारियां मिलेगी जो कि भविष्य में फायदेमंद साबित होगी। और दोस्तों, कारोबार में नया काम शुरू किया है तो दोस्तों उस पर पूरे मेहनत से करें, इससे फायदा होने वाला है और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने से नौकरी प्राप्ति की संभावना है। अपने व्यावसायिक कार्य प्रणाली और गतिविधियों को किसी से भी शेयर न करें। लेन देन से संबंधित गतिविधियों में भरपूर लाभ होने वाला है। साझेदारी करने की योजना है तो अभी उससे संबंधित और अधिक सोच विचार करने की जरूरत है। व्यावसायिक गतिविधियां निर्विघ्न ही चलती रहेगी। सहयोगियों तथा कर्मचारियों का भी पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आलस के कारण काम न टालें, बल्कि कार्य को समय पर अनुसार पूर्ण करने की कोशिश करें। इस समय व्यावसायिक पक्ष में कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बन रही है, इसलिए गंभीरता के साथ अपने कामों को अंजाम दें। धीमी गति से चल रहे काम में अब सुधार आएगा। समय मार्केटिंग संबंधी कार्य को पूरा करने के लिए बहुत ही अनुकूल है। आपको उचित सफलता मिलेगी। व्यवसाय में उत्पादन क्षमता में सुधार आना शुरू होगा। आर्थिक स्थितियां में भी बेहतर होगी। इसमें मार्केटिंग से संबंधित कार्यों को निपटाने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में कोई बेहतरीन डील होने की संभावना है, लेकिन अपनी पारिवारिक गतिविधियों को किसी के समक्ष भी जाहिर न करें। युवाओं को कारोबार संबंधी प्रयास सफल रहेंगे। किसी की सलाह पर विश्वास करने से पहले उसके सभी पहलुओं पर ध्यान देना भी जरूरी है। दोस्तों, बात करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। अपने लव पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज करने का उचित समय है। पारिवारिक वातावरण उचित बनाए रखने के लिए आपका योगदान जरूरी है। बेहतर होगा कि परिवार के साथ कोई मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम बनाएं। तो पति पत्नी आपसी सामंजस्य उचित बनाकर रखें तथा एक दूसरे की भावनाओं को कदर करें। प्रेम संबंध में मधुरता बनी रहेगी। साथ ही साथ बेहतर संबंधों का खुलासा हो सकता है, इसलिए ऐसी गतिविधियों से दूर रहें। जीवन साथी तथा घर परिवार के प्रति आपका सहयोग और समर्पण की भावना घर के माहौल को बहुत ही सुखनामा बनाकर रखेंगे। लव पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखें। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। उचित दिनचर्या और खानपान आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाकर रखेंगे। गैस और बदहजमी की वजह से शरीर में सुस्ती और थकान रहेगी। खानपान संतुलित रखें। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा की वजह से डिप्रेशन हीन भावना जैसी स्थिति बन सकती है। अत्यधिक तनाव के कारणों से बचना जरूरी है। दिन की शुरुआत व्यायाम, योगा आदि से करें। मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। साथ ही साथ हल्का खान पान रखें। दोस्तों, छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्या बने रहने से थकान रह सकती है। इसकी वजह से शारीरिक कार्य क्षमता में भी कमी आएगी तथा मौसम में बदलाव की वजह से थकान और कमजोरी रहेगी। उचित खान पान और आराम में भी समय ध्यान दें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सिर्फ बदलते वातावरण की वजह से कुछ एलर्जी जैसी दिक्कतें रहेगी। परंपरागत इलाज लेना बेहतर रहेगा। इन्फेक्शन होने जैसी परेशानी रह सकती है। महिलाएं खास तौर पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें। दोस्तों, ज्यादा काम के दबाव की वजह से पैरों में दर्द और थकान महसूस हो सकते हैं। अपने आराम और सुविधा का भी ध्यान दें। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा तथा शारीरिक और मानसिक रूप से भी खुद को प्रबलित और ऊर्जावान महसूस करेंगे, परंतु लापरवाही ना बरतें। आपका अपनी दिनचर्या और खान पान को व्यवस्थित रखना आपको मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान व स्वस्थ रखेगा। दोस्तों, वर्तमान मौसम की वजह से असंतुलित खान पान लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहेगा और इसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। इस पर अधिक से अधिक ध्यान रखें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शारीरिक ऊर्जा भी बनी रहेगी, परंतु घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। व्यायाम और योगा पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, इन उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल बिंदी, चुनरी, चूड़ियां सहित अन्य 16 श्रृंगार अर्पित करें। इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है, साथ ही पति की उम्र लंबी होती है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी स्रोत, कनक धारा स्रोत या फिर श्री सूक्त का पाठ करें। इससे आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, इस दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर कमल का फूल, कोड़ी, शंख आदि अर्पित करें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी को मखाने, खीर, बतासे आदि का भोग लगाने से माँ लक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न होती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है और पैसों की कमी कभी नहीं होगी। शुक्रवार के दिन काली चींटियों को शक्कर या चीनी खिलाने से इससे भी आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है।
दोस्तों आपका भाग्यशाली रंग आसमानी है और भाग्यशाली अंक 6 है। दोस्तों माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।